हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बबलू कश्यप में। यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग में एक ऐसा चैप्टर जो सभी एग्जामों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरा देखें। अगर वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो चैप्टर पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा पासा। पासा हमारा क्या होता है? पासा तो हमारा लूडो वाला भी होता है। ये भी हमारा एक पासा है जो लूडो वाला है, ठीक है। ये भी एक पासा है और हम इस बुक को भी पासा कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि पासे की कंडीशन क्या होती है, जिसके 6 फलक होते हैं वो हमारा पासा होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इसके 6 फलक हैं, इसलिए हम इसे भी पासा कह सकते हैं, ठीक है। पासे हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला पासा होता है हमारा साधारण पासा और एक होता है हमारा मानक पासा। साधारण पासा और मानक पासा क्या होता है? अच्छा, जो लूडो वाला पासा होता है ये ध्यान रखना, हमेशा मानक पासा होता है। जो लूडो वाला पासा होता है ये कौन सा होता है? मानक पासा होता है, ठीक है। साधारण पासे की क्या कंडीशन होती है? अच्छा, एक चीज और, अब इसकी जो 6 सतह हैं, 6 फलक हैं, फलक कह सकते हो, सतह कह सकते हो, इसे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3 सतह देख सकते हैं। अगर इस तरह से देखेंगे तो ये दिखाई देगी, थोड़ी ये दिख रही होगी, थोड़ी ये। अगर इस तरह से देखेंगे तब भी हमें ये दिख जाएगी, ये दिख जाएगी। ये कहीं से भी देख लो, किसी भी तरह से अगर देखोगे तो एक बार में ज्यादा से ज्यादा हम कितनी सतह देख सकते हैं? केवल 3। और 3 सतह वाला जो पासा बनता है वो कुछ हमारा इस तरह से दिखाई देता है। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, इसे इस तरह से जोड़ देंगे और यहाँ लाके मिला देंगे, तो ये हमें 3 सतह दिखाई दे रही। और जो कंप्लीट पासा होता है वो हमारा इस तरह से होता है, जिसकी हमें 6 की 6 पूरी सतह इसमें थोड़ा सा दिखाई दे जाएंगी। ये हमारा कंप्लीट पासा है, जिसकी 6 सतह, एक सामने वाली, एक पीछे वाली, एक ऊपर, एक नीचे, एक बाएं और एक दाएं। लेकिन जब हम इसे देखने की कोशिश करते हैं तो एक बार में सिर्फ 3 फलक दिखाई देते हैं, ठीक है। साधारण पासे की क्या कंडीशन होती है? सबसे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि जो इसका विपरीत होगा ये वो इसके नीचे वाला होगा, इसका विपरीत इसके पीछे वाला, इसका विपरीत इस साइड वाला। जो पड़ोसी होते हैं वो कभी भी विपरीत नहीं होते हैं। जैसे कि इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है, तो ये विपरीत नहीं होंगे। और जो विपरीत होगा वो पड़ोसी नहीं होगा। कहने का मतलब, जो पड़ोसी होता है वो विपरीत नहीं होता है और जो विपरीत होता है वो पड़ोसी नहीं होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि किसी फलक के निकटवर्ती सतहों पर कितने अलग अलग रंग भरे जा सकते हैं। जैसे कि ये फलक है, इसके निकटवर्ती मतलब पड़ोस में कितने रंग भर सकते हैं? तो हम एक यहां भर सकते हैं, एक यहां, एक यहां और एक यहां। कितने भर सकते हैं? 4। इसके निकटवर्ती भी 1 2 3 4। तो कितने भी फलक हो, जो भी फलक है उसके निकटवर्ती हम ज्यादा से ज्यादा कितने रंग भर सकते हैं? 4। चलिए अब आते हैं इस पर। साधारण पासे की कंडीशन क्या होती है? साधारण पासे की हमारी कंडीशन होती है, किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। कहने का मतलब, कोई सी भी दो निकटवर्ती, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 होगा तो वो पासा कौन सा होगा? हमारा साधारण पासा। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे 4 3 1। तो 4 3 1 हमने लिखा है, इसमें हम देखेंगे तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 4 और 3 7। इसका मतलब पासा कौन सा है? साधारण पासा है। अब दूसरी इसमें क्वेश्चन कैसा आता है? दूसरी चीज क्वेश्चन आता है कि वो इसमें एक पासा दे देगा, इसमें वो हमसे पूछ लेगा बताओ 4 का विपरीत क्या होगा। विपरीत का मतलब क्या हुआ?
विपरीत का मतलब हुआ यदि 4 ऊपर है तो नीचे क्या होगा, 4 सामने हैं तो पीछे क्या होगा, 4 बाएं हैं तो दाएं क्या होगा, ये हमारे विपरीत। अगर साधारण पासे में तुमसे विपरीत पूछता है तो ध्यान रखना यहां पर हम विपरीत क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसका विपरीत सिर्फ ये होगा। ये 4 पड़ोसी हैं इसके, तो 4 तो हमारे ऐसे हो गए जो विपरीत हो ही नहीं सकते। अब इसके 4 का एक पड़ोसी ये, एक पड़ोसी ये, 2 पड़ोसी तो ये हो गए, बचे 2 पड़ोसी और। अब हमें यहाँ देखकर भी लग रहा है कि अंक हमारे यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक के यूज हुए हैं, तो बाकी के अंक भी और बचे। तब इसके 4 के 2 पड़ोसी ये हो गए, तो 2 पड़ोसी और भी होंगे। अब वो 2 पड़ोसी कौन से होंगे हम ये क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर 4 का क्लियर नहीं कर पाएंगे कि उसका विपरीत क्या होगा। लेकिन विपरीत हमें ऑप्शन कैसे मिलेंगे कि जो 4 का विपरीत होगा वो बाकी जो 3 अंक बचे हुए हैं उनमें से कोई एक होगा। जैसे कि अब अंक कौन से बचे, 2, 5, 6, ये 3 अंक भी हमारे बचे हुए चल रहे हैं, ठीक है। और ये 3 में से हमें ये नहीं पता कि 4 के 2 पड़ोसी तो ये हैं, 2 पड़ोसी ये हैं, ये हैं, ये हैं, कौन से हैं। तो इसलिए हम कहेंगे 4 का विपरीत ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, बचे ये, इन तीनों में से कोई एक होगा। कौन सा होगा ये कुछ नहीं पता। ऑप्शन की बात रही, ऑप्शन हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन 2, दूसरा 5, तीसरा हो जाएगा 2 या 5 या 6 और चौथा हो जाएगा 2 या 5। तो अब इसमें ऑप्शन में हमारे पास क्वेश्चन में तो क्लियर है नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। साधारण पासे में ध्यान रखना कभी भी क्लियर नहीं होता है। दूसरी चीज, अब इनमें से किसी का भी विपरीत पूछेगा, 4 का क्या 3 का भी पूछेगा, 1 का भी पूछेगा, तब भी यही आंसर। लेकिन अगर ये पासा देख के और वो कहते बताओ 2 का विपरीत क्या हुआ, तो हमें पता है 2 इसमें तो है नहीं, 2 तो दूसरे वाले में है, क्योंकि हमें 3 सतह दिखाई दे रही हैं। अभी हमारी 3 सतह और रह चुकी हैं, अभी 3 सतह और रह गई हैं, तो उनमें ये 2 है, उन तीनों में, बाकी तीनों में ये 2 भी हैं। तो उस 2 का विपरीत अगर इस वाले के विपरीत पूछता है किसी के भी तो दूसरे वाले, और दूसरे वाले का विपरीत किसी का पूछता है तो ये वाले। तो इस 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, या तो ये 4 होगा या 3 या 1, 4 3 1। क्यों, क्योंकि बाकी के जो 3 हिस्से वाला पासा है उसमें ये तीनों एक साथ होंगे, ये तीनों एक साथ होंगे जैसे भी होंगे। तो इसके पड़ोस में 2 के भी पड़ोस में ये भी होगा, ये भी होगा, तो ये विपरीत हो नहीं सकते, इनमें से कोई ना कोई होगा। ये कंडीशन थी हमारी साधारण पासे की, ठीक है। अब देखते हैं हम मानक पासा। चलो, तो अब हम देखते हैं अगला मानक पासा। मानक पासे की क्या कंडीशन होती है, किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। साधारण पासे में होता है और मानक पासे में नहीं होता है। किसी को भी दोनों को जोड़ के 7 नहीं आएगा। इसका एक हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल बना लेते हैं। 5 1 4, इसमें सपोज किसी का भी विपरीत पूछे, सपोज 1 का विपरीत पूछ ले, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। अब देखो इसमें क्या इन्हें जोड़ के 7 आया, नहीं। इन्हें जोड़ के आया, नहीं। इन्हें जोड़ के आया, नहीं आया ना। इसका मतलब ये पासा कौन सा हो गया हमारा, मानक पासा, ठीक है। और मानक पासे में विपरीत निकालना बहुत ही सिंपल। अगर इनका योग 7 नहीं आ रहा है किसी का तो मानक पासा, और मानक पासे में अगर 1 का विपरीत निकालना है तो उस 7 में से हम इसे माइनस कर देंगे। 7 में से 1 गया 6, ये विपरीत हो गया फाइनली। अगर वो 2 का विपरीत पूछता है तो 7 में से माइनस कर दो 5। 4 का विपरीत पूछता है तो 7 में से माइनस कर दो 3, ठीक है। तो इसमें हम विपरीत क्लियर कर सकते हैं 7 में से माइनस करके। तो ये तो हो गए हमारे दोनों पासे, साधारण पासा और मानक पासा। अब इसमें क्वेश्चन जो आएंगे वो देखते हैं किस तरह से आएंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, ठीक है, वो करने हैं। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, 1 2 3 4। इसमें हम पहचानेंगे कि पासा कौन सा है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 5 और 2 7, कौन सा पासा हुआ हमारा, साधारण पासा। और साधारण पासे में हमारा क्या होता है, क्लियर नहीं होता है। 3 का विपरीत पूछ रहा है तो 3 का विपरीत 5 तो हो नहीं सकता, 2 नहीं हो सकता क्योंकि पड़ोसी हैं। बचे क्या हमारे,
1, 4 और 6। ऑप्शन में तुम्हें इस तरह से मिल जाएगा। बस यही हमारा आंसर। दूसरा देखते हैं, क्या इसका योग 7 आ रहा है? 4 2 6 होता है, 4 और 1 5 होता है, 2 और 1 3 होता है ही नहीं 7 योग। तो क्या करेंगे इसका योग विपरीत निकालने के लिए? 7 में से माइनस, क्योंकि ये पासा कौन सा है? मानक पासा। आपको ये मत कहना कि 4 2 6 और 1 7 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 3 का योग 7 नहीं करना, हमें 2 का योग देखना है। मैंने भी लिखा था किन्हीं दो, किसी भी दो निकटवर्ती का मतलब ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, इनका योग 7 नहीं होना चाहिए, तो हमारा मानक पासा हो जाएगा। इसका विपरीत क्या हो जाएगा? हमारा 5। ये हमारा आंसर। ठीक, ये तो चलो सिंगल पासे हो गए, यहाँ सिंगल था, यहाँ सिंगल था। अब पासे आते हैं हमारे पास डबल वाले। अगर डबल पासा आ गया तब क्या करना है? डबल पासा अगर आ गया तो तुम्हें इसमें ना तो साधारण देखना है ना मानक देखना है, सबसे पहले क्या देखना है? कॉमन देखना है। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों में हमारा 4 कॉमन है। अगर कॉमन है तो क्या करना है? क्लॉकवाइज घुमाना है। जिधर को घड़ी घूमती, घड़ी इस दिशा में घूमती है, जो कॉमन वाला है वहां से उठाएंगे। 4 3 2, तो इधर को घड़ी घूमती है, तो 4 3 2। अगला उठाते हैं 4 5 1, क्लॉकवाइज चलना है। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखो 4 5 1, इसके नीचे लिखेंगे कॉमन वाला 4 5 1। यहां पर हम कहेंगे इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया, बचा इसका। बताओ क्या नहीं दिखाई दे रहा? 6 नहीं दिखाई दे रहा। तो 2 का 1, 1 का 2, 3 का 5, 5 का 3, 6 का 4, 4 का 6। किसका पूछा है? 5 का। 5 का क्या हो गया हमारा? 3 आंसर। जब भी डबल पास आएगा तो सबसे पहले हमें कॉमन देखना है, और कॉमन देखकर उसे क्लॉकवाइज घुमा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो हमारा कॉमन ही नहीं है शायद। 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे अंक। अगर कॉमन नहीं है तब तुम देख सकते हो कहीं ये मानक पासा तो नहीं। अगर मानक पासा हुआ तो वही 5 7 में से माइनस कर देंगे। क्या इनका योग 7? इनका किसी का योग भी 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये मानक पासा है। और मानक पासा है तो एक का विपरीत कैसे निकलेगा? 7 में से माइनस करके कितना आ जाएगा? 6। ये भी हो सकता था कि ये मानक पासा ना होकर साधारण बना देता इसे, और कॉमन भी ना देता। भाई साधारण भी बनाता इसे कि 2 का योग 7 बना देता, और कॉमन भी ना देता, तब क्या करते? तो उस कंडीशन में क्या होता है? हम कहते फिर इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये। भाई जो सामने को है वो सामने वाले विपरीत हो जाएंगे, जो ऊपर को है वो विपरीत हो जाएंगे, जो इस साइड में है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। किस कंडीशन में? जब पासा भी साधारण होगा और कॉमन भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो अब ये तो हो गए हमारे 2 की जगह 3 भी आ सके, 4 भी आते हैं। अब देखते हैं वो वाले क्वेश्चन। तो 3 पासे वाले भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले 2 पासे वाले कुछ हमारे और भी हैं क्वेश्चन, उसे भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसमें कॉमन देखेंगे तो देखो क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 चीज कॉमन आ रही है। क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? 5 और 3। इसका मतलब 5 का विपरीत क्या होगा? 3। और ऐसे क्वेश्चन में या तो वो इसी का पूछेगा जो बचे हुए हैं, इसका या इसका, बाकी इसके अलावा किसी का नहीं पूछ सकता तुमसे। अगर डबल डबल कॉमन आता है तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ उसी का पूछेगा जो बचा हुआ है। जैसे कि अगला भी देखते हैं। भाई अगले में क्या कॉमन है? बताओ क्या क्या कॉमन है? नीले से नीला कट गया, लाल से लाल कट गया। पूछा किसका? उसने हरा का, क्योंकि हरा का ही बच रहा है हमारा पीला। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पीला। एक इस तरीके से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। डबल डबल कॉमन आएंगे तो हम कैंसिल कर देंगे, और वहां पर वही पूछेगा जो हमारा बचेगा। अब देखते हैं हम क्या 3 पासे वाला। 3 पासे वाले में भी हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सेम कंडीशन। हमें सबसे पहले कॉमन देखना है। ये पासा हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया। ठीक है, ये हमारा 3 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे क्या कुछ कॉमन है।
भाई 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो हमें 2 कॉमन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1 अंक कॉमन चाहिए। फर्स्ट और लास्ट में देख लेते हैं क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 कॉमन है, क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। 3 2 और 6, 3 2 6, 3 5 4, 3 5 4, 6 का 4, 2 का 5, 3 का बचा हमारा 1। लेकिन इससे पहले एक चीज बहुत जरूरी है क्लियर करना कि 6 का विपरीत 4 तो है, लेकिन ये कहीं आपस में पड़ोस में तो नहीं है। ये चीज चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया था जो विपरीत होते हैं वो कभी भी पड़ोसी नहीं होते हैं। तो 6 और 4 किसी में पड़ोस में तो नहीं है, नहीं है। 2 और 5 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। 3 और 1 भी हमारे एक साथ नहीं। बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है इनमें से कोई सा भी कहीं पड़ोस में होता तो ये हमारा फिर गलत हो जाता, और जब ये गलत हो जाता तो अभी हमने इन दोनों की तुलना करी थी, फिर इन दोनों की तुलना करते, फिर इन दोनों की तुलना करते, फिर वो वहां पर आकर सही हो जाता। वो एक जगह गलत होगा, 2 जगह गलत होगा, कहीं ना कहीं वो सही जरूर बन जाएगा। ठीक है, तो 3 पासे आए। अगर अभी सपोज चौथा पासा भी होता तो चौथे में भी हम क्या करते, हम तो 2 ही देखते हैं जो कॉमन वाले हैं, 2 ले लेते हैं। बस ये देख लेते हैं ये जो विपरीत है पड़ोस में ना हो किसी में भी। अगर पड़ोस में नहीं है तो इसका मतलब वो सही है, और अगर पड़ोस में है तो वो गलत है, फिर किसी और में तुलना कर लेंगे। इसी तरीके से अब 2 का विपरीत पूछ रहा है, तो 2 का विपरीत क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। ये इसका आंसर। एक क्वेश्चन हम चलो 4 वाला भी देख लेते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा सही से। ठीक है, अब 4 वाला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। तो ये है हमारा 4 पासे वाला, इसे देखते हैं। होना ये वैसे ही है। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है वो हर बार काउंटिंग ही देगा 1 2 3 4, साइन दे सकता है, जैसे पहले जैसे कलर दिए थे वो दे सकता है, ABCD भी दे सकता है, जो मन करे वो कुछ भी दे सकता है। 4 पासे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं, सेम वैसे ही करना है हमें जैसे भी हमने पहले करा था। पहले हम देख लेते हैं क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड में। तो वृत्त कॉमन है और गुणा कॉमन है, नहीं लेंगे क्योंकि 2 2 अंक कॉमन, 2 2 संख्या कॉमन आ रही है। 2 2 मतलब सांकेतिक चिन्ह जो भी है ये। पहले और तीसरे की तुलना करते हैं तो इसमें बताओ क्या कॉमन है, डिवाइड कॉमन है, केवल डिवाइड, क्योंकि यहाँ तो प्लस है, ये हमारा गुणा है, ये हमारा गुणा है, ध्यान रखना इस चीज का। ये हमारा गुणा का साइन है और ये हमारा प्लस का साइन है। अगर इन दोनों में कॉमन देखा तो डिवाइड कॉमन है, और इसे हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एक चीज और जो हमारा रह भी गया है, अब जैसे डिवाइड हमारा यहाँ है ऊपर, इसमें भी तो ऊपर ही है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो क्लॉकवाइज ना भी घुमाओगे तो भी चलेगा, इसका ये विपरीत। और अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तब भी बात वही पड़ेगी। देखो, डिवाइड गुणा वृत्त, हम करेंगे डिवाइड गुणा वृत्त, डिवाइड प्लस त्रिभुज, डिवाइड प्लस त्रिभुज। अभी कोई हमारा एक साइन शायद छूट रहा होगा इसमें, माइनस का, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा माइनस। लेकिन उससे पहले क्या चेक करना है कि भाई ये विपरीत तो आए लेकिन कहीं किसी में पड़ोस में तो ना है। अगर किसी में भी पड़ोस में हुआ तो ये गलत हो जाएगा, और अगर गलत हुआ तो फिर इन दोनों को छोड़कर हमें इनमें देखना पड़ेगा, या इनमें देखना पड़ेगा, या इनमें देखना पड़ेगा। देखते हैं, वृत्त और त्रिभुज नहीं है भाई, कहीं पड़ोस में नहीं है हमारा। गुणा और प्लस, गुणा और प्लस नहीं है एक साथ कहीं भी। डिवाइड और माइनस यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ भी नहीं। इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कोई पड़ोस में होता तो फिर हम ये हमारी कंडीशन गलत हो जाती, फिर हम इसमें और इसमें तुलना करते हैं, कॉमन देखते हैं, फिर क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। ठीक, फिलहाल प्लस का विपरीत पूछा है, प्लस का विपरीत क्या हो गया, गुणा। तो ये हमारा पासा हो गया कौन सा, 4 पासे वाला। ठीक है, अब हमने 1 पासे वाला कर लिया, 2 पासे वाला कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 आ जाए, 6 आ जाए तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं, सेम इसी तरीके से करना है। ठीक, अब हमारे और किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अभी हमारे एक तरीके के क्वेश्चन और भी है वो देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आता हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन हमारा इस तरीके का आता है कि दिए गए प्रसार चित्र, ये चित्र बना रखा है उसने, को एक पासे के रूप में मोड़ा जाए, मतलब जैसे जैसे हमारे पासा होता है उसे हमें इसे वैसे ही फोल्ड करना है। तो कौन सा बनाना संभव है, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा है जो बन जाएगा। अच्छा, ये क्या होता है, ये होता है हमारे प्रसार चित्र। कैसे भाई, ये पासा है,
अगर मैं इसे खोलूंगा तो ये ऊपर वाली सतह जाएगी, अच्छा ये हमारी नीचे वाली सतह आ जाएगी नीचे को इस तरह से, सामने वाली भी सामने को गिर जाएगी, पीछे वाली फिर हमें दिखाई दे जाएगी जब सामने वाली गिर जाएगी तो ये इधर को गिरेगी और ये इधर को गिरेगी। तो ये इसे अगर हम खोले हैं तो देखो एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, बाएं चला गया, दाएं चला गया। तो अगर हम पासे को खोलते हैं तो वो कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक, ये वाली जो साइडों वाली भुजाएं होती है ना, ये हमारी कहीं को भी जा सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही रहेगा, कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही रहेगा, कभी कभी क्या होता है इस तरीके से भी बन जाता है। कभी कभी ऐसे भी बना के दे देता है कि भाई इसे टेढ़ा मेढ़ा कर देगा इस तरह से, फिर भर दिया 1 2 3 4 5 6। इसमें बहुत सिंपल सा होता है, इसका विपरीत ये वाला, क्योंकि देखो इसके पड़ोस में तो ये भी आ रहा है, ये इधर को आ गया तो इसके पड़ोस में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ ही जाएगा। यहाँ पे आने को तो वैसे सभी आ जाएंगे, लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है कि एक छोड़कर अगला वाला विपरीत होता है। जैसे इसका विपरीत इसे छोड़ेंगे ये वाला, इसका विपरीत इसे छोड़ेंगे ये वाला, इसका विपरीत इसे छोड़ेंगे ये वाला। तो मेन चीज होती है कि एक कॉलम छोड़ के अगला वाला विपरीत होता है। वैसे ही हमारा इसमें इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसे छोड़ देंगे। इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा, ये वाला, इसे छोड़ देंगे तो इसका विपरीत ये वाला हो गया हमारा। ठीक है, इस तरह से प्रसार चित्र होता है और ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये और भी तरीके से, कई तरीके से बन जाता है। अब वो कह रहे हैं अगर हम इसे मोड़ें तो कौन सा बनेगा। तो मैंने तुम्हें एक चीज स्टार्टिंग में बताई थी अभी कि जो विपरीत होते हैं वो क्या नहीं होते, कभी भी पड़ोसी नहीं होते हैं। जो विपरीत होते हैं, जो एक दूसरे के, इसका विपरीत ये है तो ये पड़ोस में नहीं होंगे। अब हम कह रहे हैं भाई इसे सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका है इसे आंसर करने का इसका हमारा। 5 का विपरीत 3, तो देख लो किसी पासे में 5 और 3 पड़ोस में तो नहीं है, इसी में आ गया, पहले में आ गया। क्योंकि जब ये तो हमारा क्वेश्चन है, जब ये विपरीत है तो ये पड़ोस में क्यों है, इसका मतलब ये हमारा गलत है। ठीक, और तो किसी में नहीं 5 3 नहीं। आगे देखते हैं, 4 और 2 विपरीत है, क्या किसी में पड़ोस में है। 4 और 2 देखो भाई किसमें है, इसमें है, इसका मतलब ये भी गलत है। जब विपरीत है तो भाई पड़ोसी क्यों है। ठीक, अगला देखते हैं, 1 का विपरीत 6, तो 1 और 6 कहीं पड़ोस में तो नहीं है, यहाँ है 1 और 6, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। लेकिन ये वाला हमारा बनेगा, क्योंकि इसमें जो विपरीत है वो कहीं भी पड़ोसी नहीं आ रहे। देखो कोई भी पड़ोस में नहीं होगा विपरीत वाला। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये देखना है जो विपरीत है वो पड़ोसी नहीं होना चाहिए। अगर वो पूछ रहा कौन सा बनेगा तो इसमें से 3 नहीं बनेंगे, 1 बनेगा। कभी कभी पूछ लेता है इसमें से कौन सा नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा की बात करेगा तो, नहीं बनेगा की बात करेगा तो 3 बनेंगे, 1 नहीं बनेगा। 3 बन जाएंगे और 1 नहीं बनेगा, वो आंसर कर देंगे। ठीक है, एक तरीके का क्वेश्चन ये है। अब एक तरीके का और क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्या होता है ये दे देता है क्वेश्चन में और ये दे देता है ऑप्शन में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा इस तरीके से। अब क्या देखो, अब यहाँ पर हमारे पासे हैं और प्रसार चित्र उसने ऑप्शन में दे रखा है। उसने बोला है ये 2 पासे दे रखे हैं, निम्न पासे से कौन सा प्रसार चित्र बनेगा, मतलब इन दोनों पासों का यूज करके कौन सा चित्र बनेगा। ये भी बहुत सिंपल है, ये वैसे ही करना है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर 2 पासे हैं तो यहाँ पर कॉमन देख लो, दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। क्लॉकवाइज घुमा दो, 4 2 6, 4 2 6, 4 5 1, 4 5 1। इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, और इसका विपरीत क्या होगा, क्या नहीं दिखाई दे रहा भाई, 3। ठीक है, 6 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 3। जिस प्रसार चित्र में होगा वही इसका आंसर होगा। देखो 6 का विपरीत 1 कहाँ है, नहीं भाई 6 का विपरीत तो 2 आ गया यहाँ पे, गलत है। 6 का विपरीत 1 क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, ये भी पड़ोस में आ रहा है, गलत है। मतलब विपरीत इस 6 का तो यहाँ होना चाहिए था ना। 6 का विपरीत 1 यहाँ भी नहीं है, क्योंकि 6 का यहाँ तो 2 का विपरीत 1 आ रहा है।
यहाँ तो क्लियर है हमारा कि इसके विपरीत ये है, तो बस इसके हिसाब से हमें देखना है कि कौन सा वाला बना हुआ है। यहां देखोगे तो 6 का विपरीत देखो, एक छोड़ेंगे ये वाला, तो 6 का विपरीत क्या हो गया हमारा 1, 2 का विपरीत 5, हाँ भाई 2 का विपरीत 5 है हमारा, 4 का विपरीत 3, ये बात भी सही कह रहा है, 4 का विपरीत 3। इसका मतलब इनसे ही कौन सा वाला बना हुआ है, ये वाला। अगर वो पूछ रहा है कौन सा बनेगा तो 1 बनेगा, 3 नहीं बनेंगे। वो पूछेगा कौन सा नहीं बनेगा तो 3 बनेंगे और 1 नहीं बनेगा। बस यही हमारे जो क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में अधिकतर हमारे पूछे जाते हैं, वो इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिन्हें तुम्हें करने हैं और उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं जल्दी से एकदम। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। ये इनके ऑप्शन दे रखे हैं मैंने, इसे पहचानना साधारण मानक कौन सा है। दूसरे में अपना कॉमन देखना, क्लॉकवाइज घुमाना। तीसरे में देखो मैंने कहा था ना, हो सकता है संख्या दे, कलर दे, चित्र दे दे कुछ, या देखो उसने बिंदु भी दे रखे हैं जैसे कि हमारे वैसे पासे में होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1 लिख लेना या 3 लिख लेना या 2 लिख लेना, जितने बिंदु उतने लिख लेना। क्लॉकवाइज घुमाना, इस तरीके से हमें ऑप्शन दे रखे हैं और इसके आंसर करना। पहले में उसने 2 का विपरीत पूछा है, दूसरे में 3 का विपरीत, और तीसरे वाले में 1 पॉइंट के विपरीत बताना है कितने पॉइंट आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो ये पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो औरों तक भी पहुंच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, और एक चीज कि हर सैटरडे और संडे मैं रीजनिंग के वीडियो डालूंगा और उसके अलावा बाकी दिन मैथ के वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर, बाय।